नमो नमः। छात्रों, आज हम पुनः प्रारंभिक स्तर पर वाक्य का अभ्यास करेंगे और हम सह, तौ, ते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का वाक्य में हम प्रयोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आप देख पा रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है एषः। बच्चों, आप देख पा रहे हैं एषः, सह, एतौ, तौ, एते, ते। हम अभी एषः और सह का अभ्यास करेंगे और अभ्यास के माध्यम से ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि एषः का क्या अर्थ है और सह का क्या अर्थ है। आइए, जैसे मैं बोलता हूँ आप भी मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करें। एषः छात्रः, एषः छात्रः, एषः सिंहः, एषः सिंहः, एषः मूषकः, एषः मूषकः, एषः मूषकः, एषः बालकः, एषः बालकः, सः छात्रः, सः छात्रः, सः सिंहः, सः मूषकः, सः बालकः, एषः छात्रः, सः छात्रः, एषः सिंहः, सः सिंहः, एषः मूषकः, सः मूषकः, एषः बालकः, सः बालकः। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि एषः और सह का क्या अर्थ है। हम जानेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। बच्चों, आप सामने देख पा रहे हैं आपके सामने दो चित्र बने हुए हैं। एक में जो बालक बहुत पास में है, बहुत पास में है, उसके लिए वाक्य लिखा हुआ है एषः बालकः। और एक बालक जो कि थोड़ी दूरी पर है, थोड़े दूर में है, उसके लिए लिखा हुआ है सः बालकः। तो आप समझ गए होंगे कि एषः बालकः अर्थात यह लड़का है और सः बालकः अर्थात वह लड़का है। एषः बालकः, आप देख रहे हैं कितना पास में है, एकदम पास में है। तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है एषः बालकः। और वही थोड़ी दूरी पर है, थोड़ी दूर में है, जिसके लिए आपको वह का प्रयोग करना पड़े, तो सः बालकः। एषः बालकः, सः बालकः, एषः बालकः, सः बालकः। हम यदि कहें ये छात्र है तो कहेंगे एषः छात्रः, छात्र अर्थात स्टूडेंट। एषः छात्रः, सः छात्रः, एषः छात्रः, सः छात्रः। हम कहेंगे नहीं ये शिक्षक है, मेरा विचार है कि यह जो है कोई टीचर है। तो एषः शिक्षकः, सः शिक्षकः, एषः शिक्षकः, सः शिक्षकः, एषः शिक्षकः, सः शिक्षकः, एषः शिक्षकः, सः शिक्षकः। आइए बच्चों, अब पुनः हम चलते हैं अभ्यास की ओर। आपने एषः और सः का अर्थ आपने जान लिया। अब आइए हम और अभ्यास करते हैं और पुनः हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। एषः छात्रः, सः छात्रः, एषः सिंहः, सः सिंहः, एषः मूषकः, सः मूषकः। प्यारे बच्चों, मूषक का अर्थ होता है चूहा। एषः मूषकः, सः मूषकः, एषः बालकः, सः बालकः, एषः गजः, सः गजः, एषः मयूरः, सः मयूरः, एषः बिडालः, सः बिडालः, एषः बिडालः, सः बिडालः। आइए हम पुनः अभ्यास करते हैं। एषः, एषः छात्रः, सः छात्रः,
एषः सिंहः सः सिंहः। एषः मूषकः सः मूषकः। एषः बालकः सः बालकः। एषः गजः सः गजः। एषः मयूरः सः मयूरः। एषः बिडालः सः बिडालः। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि एषः छात्रः अर्थात यह छात्र, सह छात्रः अर्थात वह छात्र। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे अस्ति। तो यदि इसे हम जोड़ दें, एषः छात्रः अस्ति, आप जान गए होंगे यह लड़का है। यह एषः छात्रः अस्ति अर्थात यह छात्र है, ये लड़का है नहीं, लड़का अर्थात बालक है। तो एषः छात्रः अस्ति अर्थात यह छात्र है। सह छात्रः अस्ति अर्थात वह छात्र है। सह छात्रः अस्ति अर्थात वह छात्र है। एषः बालकः अस्ति अर्थात एषः बालकः अस्ति, यहाँ हमने जोड़ दिया। तो एषः बालकः अस्ति अर्थात यह बालक है। सह बालकः अस्ति अर्थात वह बालक है। एषः बालकः अस्ति अर्थात यह बालक है। एषः बालकः अस्ति यह बालक है। सह बालकः अस्ति वह बालक है। सह मयूरः अस्ति वह मोर है। सह सिंहः अस्ति वह शेर है। सह कपोतः अस्ति वह कबूतर है। सह आदित्यः अस्ति वह आदित्य है। सह राहुलः अस्ति वह राहुल है। सह सूर्यः अस्ति वह सूरज है। सह पर्वतः अस्ति वह पर्वत है। सह वृक्षः अस्ति वह वृक्ष है। तो प्यारे बच्चों, पुनः एषः बालकः अस्ति अर्थात यह बालक है। सह बालकः अस्ति अर्थात वह बालक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा है आपको? सह एषः, सह वह, एषः यह, एषः का ऑपोजिट सह, एषः सह, एषः सह। एषः छात्रः सः छात्रः। एषः छात्रः अस्ति सः छात्रः अस्ति। एषः छात्रः अस्ति सः छात्रः अस्ति। एषः सिंहः अस्ति सः सिंहः अस्ति। एषः मूषकः अस्ति सः मूषकः अस्ति। एषः बालकः अस्ति सः बालकः अस्ति। एषः गजः अस्ति सः गजः अस्ति। एषः मयूरः अस्ति सः मयूरः अस्ति। एषः बिडालः अस्ति सः बिडालः अस्ति। प्यारे बच्चों, बिडालः का अर्थ होता है बिल्ली और गजः का अर्थ होता है हाथी। गजः का अर्थ क्या होता है? हाथी। यहाँ देखिए कुछ नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इस वाक्य को अभी हम पढ़ते हैं। एषः छात्रः अस्ति, यह छात्र है। सह छात्रः अस्ति, वह छात्र है। प्यारे बच्चों, आप एषः और सह का प्रयोग अर्थ भी आप जान लिए होंगे। आज की कक्षा यहीं तक, हम पुनः इसके आगे कल बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।